अपनी योजना में लोगों का साथ बहुत मिला गांव वालों का। तो गांव में से पैसा इकट्ठा करा, कुछ पैसा हमें मोहल्ले विधायक था उसने दिया था, काजी रशीद मकसूद एमपी साहब तो उसने भी दिया था, कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी। नागल ब्लॉक का एक गांव है नन्हेड़ा, और यहीं पर एक शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो दो योजनाओं में प्रधानी पद के दावेदार रहे हैं, उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन उसके साथ प्रधानी पद भी उनके पास रहा है और दो योजनाओं में उन्होंने अच्छी प्रधानी की है। गांव में उनका अच्छी चर्चा है आज भी। हालांकि उनके पास फोन भी छोटा है, हल्का है, सादगी है, लेकिन ऐसे सादे और सिंपल लोग भी कभी प्रधान हुआ करते थे। आज किस तरह का माहौल है यही जानने की कोशिश करेंगे। जी प्रधान जी, अपना नाम बताओ। नाम मेरा अशरफ है जी। कितनी बार प्रधान रहे हो गांव में? 2 बार रह चुका हूँ। 2 बार। जी। क्या क्या विकास किया है आपने गांव में? विकास तो अल्लाह चाहे बहुत ठीक किया विकास। शुरू में जो प्रधान बने गांव में बहुत अच्छा विकास करा, रास्ते वैसे वो जो लोगों के सवारे मकान भी लोगों के बहुत बनवाए। लोहिया योजना आई थी, उसमें 17-18 मकान बनवाए थे, 3-3 लाख रुपए के मकान थे। तो जी विकास बहुत अच्छा करा। उस समय मनरेगा भी हुआ करती थी, जैसे अब मनरेगा कार्ड। जी मनरेगा भी थी उस समय। तो उस समय मनरेगा में क्या किया आपने? मनरेगा में जो मनरेगा के मजदूर थे उन्होंने काम किया। जो आज का समय है, आज मनरेगा मजदूरी में बहुत धांधले हैं, क्या उस समय भी होते थे? नहीं, कोई धांधला नहीं करा, नहीं कोई धांधला हुआ। जी। उस जैसे विधवा पेंशन हुआ करती थी, थोड़ा मतलब कितने लोगों के आपने अपनी योजनाओं में मकान बनाए? मकान 17-18 के करीब में मकान बनवाए। 17-18। जी। और जो विधवा औरत थी उनकी पेंशन कर रही, जिसका राशन कार्ड नहीं तो उसका राशन कार्ड बनाया। आ, कोशिश करके आपके काम समय में कर। जो प्रधान होते थे और आज के समय में जो प्रधान होते हैं, क्या अंतर लगता है दोनों में? जी, जो ये बहुत अंतर लगा। ये जो आजकल के प्रधान बने, आजकल के नए लड़के कैसे नए करते हैं? लड़के कोई तजर्बेकार नहीं है, इन्हें कोई तजर्बा नहीं है, वो भी ठीक है काम कर रहे हैं, नहीं इस काबिल नहीं है ये लोग प्रधान के काबिल। जिम्मेदार संजय आदमी वही इस काम को संभाल सकता है। अच्छा, जो ऐसे भी लड़के हैं जो अपना कारोबार बिजनेस बाहर करते हैं, वो प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं, ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? जी देखो, चुनाव की तो बात ऐसी, हिंदुस्तान आजाद हो, कोई भी पर्चा भर सके। नहीं, समाज के साथ जो जुड़ेगा वही तो इलेक्शन लड़ेगा ना। जी जिसका जी। समाज से जुड़ाव ही नहीं, वो हाँ कैसे इलेक्शन नहीं, ये जो लड़ेगा? बाहर विदेशों में रह रहे, बाहर अपना काम करे टेम पा के जो कह रहे कि भाई हम इलेक्शन लड़े, तो इनका कोई उनके वो बारे में नहीं। क्या कहेंगे? उनके बारे में तो यो कहना, ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है। पब्लिक कोई इनसे जुड़ नहीं सकती। वो पैसा अच्छा इकट्ठा कर रखा है, पैसा खर्च कर रहे, तो जी चुनाव करे भाई हम भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। तजर्बेकार प्रधान नहीं है बिल्कुल भी। जी, आप भाई हो इनके? भाई है जी। नाम क्या है? मेरा नाम शौकत। जी, शौकत साहब, जो योजना रही है आपके भाई की, जी। उनमें खास बात क्या रही है? खास बात यो रही जी, पूरा विकास करा गांव में, कोई लड़ाई कोई मतलब फसाद नहीं होने दी, काम अच्छा किया बहुत ही। मजदूरों के लिए क्या क्या काम हुए? मजदूरों के लिए काम करा जी, ये इनने क्या नाम, मजदूरों की नौकरी बंधवाई, वैसे विधवा औरतों की नौकरी बनवाई, इनने काम बहुत करे जी। और राशन कार्ड अपने वगैरह? लिए कुछ नहीं करा, राशन कार्ड वगैरह बहुत बनवाए। अपने लियो का मतलब? अपने लिए इनने कुछ नहीं करा, अपने लिए भी सब कुछ इनने वो नहीं करा, आज तक 1 रुपया अपना आप इनने खाया हो। मजदूर का मजदूर रहेगा जुगा तो। अपने आप कभी निधि से कोई पैसा नहीं खाया? ना जी ना, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करा। पूरा गांव कह देगा इस बात को, इस बात को दिन इंशाल्लाह पूरा गांव कह देगा। योजना जो हमें सरकार ने दी वो हमने उसका विकास गांव में कराया। मतलब कोई एक सिंगल पैसा भी आपने अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया? नहीं जी, बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया कोई सिंगल अपना ही पैसा। बेच दिया, अपनी जी। जमीन बेच दी अपनी, वो बेच कर लगाई। योजना में? हाँ जी, प्रधानी मदद योजना में तो कोई पैसा नहीं न खाया। इस पर 2 बीघे खोद दे, वहीं भी जमीन इनने बेच के वो सब कुछ लगा दिया। जो आपने जमीन भी बेच दी समाज सेवा में, तो कैसा महसूस हो रहा है महसूस है साल लाख तरफ इलेक्शन जीत रहे हट के फिर इस बार? जी। तो इस बार आपका खुद मन बना है या आपके परिवार ने या गांव वालों ने आपको? गांव वालों ने, मतलब गांव वाले ज्यादा करके कह रहे हैं कि इस काम को लोगों का ही जैसा मन देखा है, इस वजह से हम तैयार हो गए इलेक्शन में। ईमानदारी याद आ रही है गांव को? जी, ईमानदारी याद आ रही है। आप ब्लॉक में भी जाया करते थे? जी बोलो। अच्छा, ब्लॉक के बारे में बताइए। पहले जो आपकी ब्लॉक से जैसे सेक्रेटरी है उससे बात होती थी, जो सचिव वगैरह है, जी तो उनका किस तरह का योगदान रहता था प्रधान के साथ? ठीक रहा था जी, योगदान ठीक रहा था। अगर प्रधान ठीक है तो उनका भी फिर योगदान ठीक रहेगा जी। अगर प्रधान बेईमान किस्म का हो तो फिर उनका भी योगदान वैसा हो जा।
हाँ जी। गांव में वोट कितना है? गांव में मेरे हिसाब से 3500-3600 वोट। इस बार है या पिछली बार था? पिछली बार थे कुछ ज्यादा हो जाएंगे। जी। तो अच्छा जैसे पोलिंग। यहाँ पर कैंडिडेट 8-9 खड़े हैं, जी। तो उसमें आप कैसे बाजी मार सकते हैं? इंशाल्लाह बाजी एक ढब्बा मारेंगे। एक तरफा। जी, हमारा विकास लोगों ने देख रखा पिछली फेरी का 2 बार जो रहे, तो लोग हमें याद कर रहे हैं हटकर दोबारा। ऐसा भी कहते हैं लोग कि यहाँ पर जो कैंडिडेट है सब एक जगह मिलते जुलते जी, हैं, इकट्ठे तो रहा। वोटर्स का भी पता नहीं चल पाता। तो इस इतनी मेला सा लगा रहता है, इस मेले में अपने वोटर्स को कैसे पहचानते हो? देखो जी बात सुनो, जितने कैंडिडेट खड़े, वो कहीं अगर के चाय की दुकान में बैठेंगे, एक जगह चाय पानी पी लेंगे बैठकर। कोई दिक्कत नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा या फसाद कोई बात नहीं। रात को अपना फिरेंगे, अब अपने ऑटो पर सब फिरेंगे कि भाई याद उगारी वोट की। आप क्या कह रहे थे? कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कह रहा था अगर गांव बस्ती में कोई बात हो, 2 आदमी इकट्ठे होते हो तो सारे कैंडिडेट इकट्ठे हो जाएं। कोई बात हो, कोई पंचायत हो, किसी कुछ बात हो ऐसी, तो कोई यहाँ वैसा भेदभाव नहीं है। यानी जो इलेक्शन है वो एक खेल की तरह खेलते हैं। खेल की तरह। खेल की तरह। जी। जो इलेक्शन कौन वो सा खेल खेल की है? तरह ही खेल कौन से खेल की जैसे तरह? बड्डी का खेल खेलते ना, कोई हार गया कोई जीत गया, यो मामला है यहाँ से। काम कोई किसी किस्म की पार्टी वाली। अच्छा, गाड़ों का वोट कितना परसेंट है यहाँ? गार्डो का वोट तो कम से कम ऐसा होगा कोई 80%। 80%। जी। और दूर से एक कुरैशी में भी खड़ा है, तो कुरैशियों को की क्या पोजीशन है यहाँ? कुरैशी कम है जी यहाँ बहुत। कम है। हाँ। तो हर बार गाड़ा ही कैंडिडेट जीतता है। नहीं, एक एक बार कुरैशी भी जीतता, उसके बाद में गाढ़ा ही जीतता है। मतलब आगे किन मुद्दों पे काम करोगे? इंशाल्लाह जैसा काम पिछले मुद्दों पर करा ऐसे आगे नहीं, करें। विकास में क्या क्या होगा? विकास तो देखो, सरकार जो निधि देती है उसमें रास्ते करवाने, एक करके ही काम हो। किसी की पेंशन बनने वा, किसी गरीब की पेंशन बनवाई, किसी का मकान आ गया, किसी का मकान बनवा दिया। मुद्दा तो यही रहेगा। सब तो पहला मुद्दा हमारा मोहर का है। कोई हम रात भी आवेगा, हाक मारेगा, भाई हम मोहर की जरूरत है, एकदम मार के मोहर उसके हाथ पकड़ा देंगे कागज। इस सबसे योजना पहला में मुद्दा हमारा जी यही जी है, सबसे पहला। मोहर का। और दूसरा जैसे कब्रिस्तानों के बारे में बताओ, यहाँ किस तरह का है? कुछ बाउंड्री वाउंड्री है कि जी, नहीं? कब्रिस्तानों के बारे में बाउंड्री हमने कराई। गांव लोगों का अपनी बहुत योजना साथ, में। अपनी योजना में लोगों का साथ बहुत मिला गांव वालों का। तो गांव में से पैसा इकट्ठा करा, कुछ पैसा हमें मोहल्ले विधायक था उसने दिया था, काजी रशीद मकसूद एमपी साहब तो उसने भी दिया था। कब्रिस्तानों की बाउंड्री कराई थी। अच्छा जी। और इब कब्रिस्तानों की जहाँ दीवार टूट गई उसे कोई ठीक करवाने वाला नहीं है इंशाल्लाह। अब इतनी इतनी उदासी क्यों आई है? बस अपने जहन की बात है जी। अच्छा, जहाँ जो मौजूदा योजना चली है इसमें कोई कमी ऐसी बताओ जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो पाए। अजय काम तो कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा। काम तो कुछ भी नहीं हुआ। जैसे सरकार ने किक्कर पैसा योजना दे रही, किक्कर तो गांव का हीरा बनाया था बिल्कुल। हमारे पर हम तो 2 योजना रह गए, हमारे तो क्या आया, कुछ भी पैसा जाओ जीव तो आपने प्रधान जी की पड़ताल नहीं की कि काम क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बस यहाँ कोई करता ही नहीं। मिलजुल के खा लेते हैं। मिलजुल का सारा काम होना, कोई नहीं करता। कोई नहीं खा सकता मिलजुल कर, जो कुछ खाना हो सही खाना, वो ये है। जो खाना प्रधान हो खाना, मिलजुल कुछ नहीं, कोई नहीं नहीं, पूछ जब रहा। मिलजुल के वो आप वोट लेते हो सभी, तो मिलजुल के योजना का भी तो पता होना चाहिए। ना ना योजना ना, जो कुछ प्रधान करेगा जो करेगा, कोई किसी का कोई दखल मतलब अगर वो नहीं कर रहा है तो लोग उस पर शिकायत नहीं करते? ना। ये कोई शिकायत नहीं करनी, कोई आरटीआई वगैरह डालते ना कोई शिकायत नहीं करनी। किसी आदमी ने टैन लगवाई नहीं, किसी ने कोई बात करी ऐसी। जो कुछ प्रधान की जिम्मेदारी में रही वो खुद अपने आप कर रहा। कोई शिकायत कुछ नहीं है। नहीं है। प्रधान जी यहाँ बन जाएगा, 5 साल तक वो सही करो या अच्छा करो या बुरा करो, उसे कोई दखल देने वाला नहीं है। अगर गलत करेगा हट को वोट नहीं लोग देने के। बस हटको वोट नहीं देने, इतना कर सके, हटको वोट नहीं देने के। कोई शिकायतबाजी करने की बात कोई आदमी नहीं करने का। तो आपको क्या फायदा होता है प्रधानी से? बस फायदा ही हो जी, फायदा तो इसमें कुछ भी नहीं है। फायदा तो ये होगा भाई प्रधान बनना, अगर दुनिया प्रधान का। जैसे आपके भाई बोल रहे हैं कि मजदूर के मजदूर रह गए, अपनी जमीन भी बेच दी। हाँ, हमने कोई वैसा काम नहीं करा, हमने समय कोई फ्रॉडबाजी नहीं करी। हमने जो सरकार ने निधि भेजी डायरेक्ट हमने एक तरफा ही गांव में उसका काम विकास करवाया। जो लोग गांव में क्या मैसेज छोड़ना काम इंशाल्लाह गांव में सही रहेगा। मैसेज हमारा यही है। जो भी वोटर आपको सुन रहे हैं, चाहे वो महिलाएं हैं चाहे वो पुरुष है, जो भी, उनके लिए क्या पैगाम है? पैगाम तो उनके लिए हो, अल्लाह में अगर हट के इंशाल्लाह मौका हमारा आ रहा तो जैसे पहले विकास करा ऐसे आगे विकास कराएंगे लोगों।
गांव नन्हेड़ा से नानू जी हैं जो पहले भी प्रधान रहे 2 बार और भाई ने बताया जो उनके भाई हैं कि इन्होंने ये मजदूर के मजदूर रह गए, यानी कि इन्होंने निधि से कोई भी लाभ नहीं अपना उठाया। जाति लाभ नहीं उठाया। इस तरह की ईमानदारी, सादगी और सच्चाई अमूमन देखने को ग्राम पंचायतों में बहुत कम मिलती है और जो पुराने ज़माने के प्रधान हुआ करते थे, पुराने दौर के ये लोग, इनमें आज भी सच्चाई कहीं न कहीं कायम है और नए लोगों के लिए भी एक मैसेज है जो कहीं शहरों में रहते हैं या विदेश में रहते हैं, चंद टाइम के लिए गांव में आए, आने के बाद चंद लोगों से मुलाकातें की, नॉमिनेशन किया और प्रधानी का चुनाव लड़ा, महज इस संवैधानिक पद को एक तमाशा बना के रख दिया ऐसे लोगों ने, जबकि ये संवैधानिक पद ऐसे लोगों का है जो ईमानदारी सच्चाई के साथ जीते हैं। इसी तरह की कुछ ग्राउंड की बड़ी अहम इंपॉर्टेंट रिपोर्ट अल्टीमेट ओपिनियन आपको लगातार दिखाता रहेगा।